हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 8th क्लास की साइंस की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 30 और जो हमारी डेट है वो है 3 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से फिल कीजिए बच्चों। और वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पहले देखें फिर करें। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट को समझते हैं और करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा रिप्रोडक्शन एनिमल्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना है आज हमें। कि टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट फर्टिलाइजेशन इन इट्स टाइप। कि अब तक हम क्या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम क्या है अब और हम इसके टाइप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था हमने। नाउ वी विल न्यू अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम ये पढ़ना है कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो एज वी न्यू दैट जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या होता है स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है ओवम। इनके जो है फ्यूजन के बाद जब जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम जाइगोट। ठीक है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के जो उनके जो बीच में फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद क्या बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जायगोट बनता है और जायगोट धीरे धीरे से क्या है वो क्या है एम्ब्रो में चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्यूजन हो रहा है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये क्या है फीमेल गैमेट ओवम या एग बोल लो। ये क्या है मेल गैमेट, ये क्या है स्पर्म। जब इन दोनों के बीच में क्या है फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है। ये आपका जायगोट है। ठीक है, ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई है, इन दोनों के न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं आपस में तो बनता है जायगोट। ठीक है, जायगोट के बाद हमारा जो बनता है वो बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, अब है the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells called embryo। जो हमारा जायगोट होता है वो मतलब वो रिपीटली मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या है वो रिपीटली वो क्या है पहले एक बनता है, फिर दो बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, ऐसे सेल होती है और फाइनली वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। द सेल्स देन बिगन टू फॉर्म groups that develop into different tissues and organs of the body। this developing structure is called embryo। और ये पहले क्या होता है, पहले सेल्स होती हैं, फिर सेल्स बन के ग्रुप बनता है। जब ग्रुप एक जैसा ग्रुप होता है तो वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू के बाद क्या ऑर्गन बनता है, फिर क्या है हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम इस तरीके से देख रहे हैं जैसे। अब है कि एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो होता है अब आगे के जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है वो यूट्रस की वाल पे होता है। जो बच्चे का जो आगे का जो प्रोसेस होती है, जो बच्चा बढ़ता है, ठीक है, वो क्या होता है माँ की जो है यूट्रस, जो माँ की जो यूट्रस होता है उसकी वॉल में ये है यहाँ पे। ठीक है, ये यूट्रस होता है, यहाँ पे बच्चा क्या है एम्बेडेड मतलब चिपक जाता है। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू यूट्रस। आगे का जो बच्चे का जो प्रोसेस होती है ग्रो होता है वो यूट्रस में ही होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स लेग्स हेड आई एंड। ये धीरे धीरे क्या है ये बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देता है, जैसे हेड हो गया, लेग हो गई, ये जो लिखे हैं आपकी। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस। कि एम्ब्रियो का वो पार्ट जहाँ पे हम बच्चे में मतलब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हर पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस टाइम उस स्टेज में हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं फीटस। कब बोलते हैं, जब हम एम्ब्रियो में सारी स्टेज बच्चे की सारे स्टेज मतलब उसके सारे बॉडी पार्ट्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस टाइम हम एम्ब्रियो को बोलते हैं फीटस। ठीक है, ये आपका ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे बच्चे यहाँ पे इधर की साइड आता है, ये वाल है यूट्रस की, यहाँ पे चिपक जाता है। देखो यहाँ पे यूट्रस की वाल पर यहाँ बच्चा क्या है पूरा ग्रोथ हो जाता है। देखो एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस फीटस इन द यूट्रस। अब क्या हम फीटस क्यों बोलने लगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा बच्चा क्या है बन चुका है। अब हम इसके सारे हाथ पैर जो भी इसके पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं, बस उसका बच्चे का सिर्फ ग्रोथ होनी रह जाती है। ये क्या है कि व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स द बर्थ टू द इन्फेंट। कि जब फीटस का जो डेवलपमेंट होता है कंप्लीट हो जाता है तो मदर क्या है अब जो बच्चे को अपने इन्फेंट को जन्म देती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन जायगोट एंड फीटस। के फीटस और जायगोट के जो बीच में है इनका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, हमने ये आपके लिए लिख के रखा है कि
जाइगोट इज सिंगल सेलुलर वेयरएज फीटस इज मल्टी सेलुलर, मतलब जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन जो फीटस होता है मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर एब्सेंट इन जाइगोट, के जाइगोट में डिफाइंड बॉडी पार्ट होते ही नहीं है क्योंकि वो तक सेल की तरह होता है छोटा सा, लेकिन फीटस में वेयरएज इन फीटस बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ये आपका डिफरेंस है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से देख के इसको ढंग से लिख लेना, ठीक है। यह आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट इम्बेडेड, इम्बेडेड कहाँ होता है, हमने अभी पढ़ा कहाँ होता है, यूट्रस में। आप क्या आंसर लिख देंगे, यूट्रस, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, यूट्रस। नेक्स्ट है डेफिनेशन लिखनी है हमें एम्ब्रो की और फीटस की, ठीक है। अब हम फीटस की और एम्ब्रो की डेफिनेशन लिखेंगे। एम्ब्रो की आप यहाँ से लिख देंगे अपनी डेफिनेशन, ठीक है। एम्ब्रो की डेफिनेशन बच्चे ये रही, ठीक है, ये रही आपकी कि द सेल्स देन बिगन टू फॉर्म द सेल्स ऑफ जाइगोट, द सेल्स ऑफ जाइगोट बिगन टू फॉर्म, ये यहाँ पे द सेल्स ऑफ जाइगोट लिख देना आप, ऑफ जाइगोट, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है ना कि द सेल्स ऑफ जाइगोट बिगन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख लें। ये भी हो सकता है वैसे आपका, ये वाला भी, ठीक है, लेकिन वो वाला आपका सही है। अब इसके बाद हमें कौन सी डेफिनेशन देनी है, फीटस की, है ना। फीटस की आपकी ये रही कि द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस, ये आप लिख ले। अब है ट्रू फॉल्स कि व्हेन न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, नहीं ये तो गलत है, क्या हो जाएगा, वो तो जाइगोट आना था हमारा वहाँ पे, तो ये क्या है आपका रोंग हो जाएगा। कि एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बिल्कुल सही है। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कि जो आपका एम्ब्रियो होता है इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, नहीं वो सिंगल सेल का तो होता ही नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या है ये, आप यहाँ से देख के इसको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें बेटा, ठीक है। तो ये बच्चा आपकी 8th क्लास के साइंस की वर्कशीट है। आप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, बाय बच्चों।